तो नीतीश बर्दाश्त नहीं न करेंगे और यही नीतीश की बेचैनी जो है बाहर निकल जाती है। उनको लागू करने को लेकर इस देश में कई दिनों से जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। हमने बताया हुआ था, इसलिए मैं डीप में नहीं जाऊंगा कि आखिर क्या क्या सिफारिशें बची हुई हैं ऐसे मुलायम सिंह ऐसे नेताओं से जो कि इस मंडल आयोग के प्रणेता कहे जाते हैं। सरकार अगर आज गठबंधन में है और सरकार चल रही है तो इसकी सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि दोनों में से किसी के पास दूसरी नाव नहीं है। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये पंचनामा है जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़, एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। आज भी हमारे स्टेचर पर एक खबर है जो बिहार से जुड़ी हुई है। कल हमने पंचनामा में आपको बताया था कि नीतीश कुमार ट्रेंड से अलग जा रहे हैं। ये कौन सा ट्रेंड है? अभी अगर बिहार की राजनीति को देखें, साथ ही देश की राजनीति को देखें, तो ओबीसी वर्ग का स्वर्णिम काल बताया जा रहा है। जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर बातें चल रही हैं, कल पंचनामा में हमने चर्चा किया था, जिसका रिएक्शन आ गया है। कहीं ना कहीं हमने जो पंचनामा में बातें कही थी वो सही थी और उस आधार पर अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से, यूं कहें कि मुख्यमंत्री के आसपास जो लोग रहते हैं उनके तरफ से सफाई आ गया है, बयान दिया गया है। वो बयान हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले बता दें कि आज भी राजद के द्वारा उस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। मंडल दिवस है आज। उस अवसर पर राजद ने धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपा, साथ ही मंडल कमीशन की जो तमाम शर्तें थी जो बची हुई हैं उन सभी शर्तों को लागू करने की बात कही जा रही है। अब आपको बता दें, वीपी मंडल के बारे में आप जानते होंगे, मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे। साथ ही आपको बता दें कि उनके पोते निखिल मंडल जो जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से भी एक बयान आया है जिस बात के बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे। नीतीश कुमार की तरफ से उन्होंने बयान देते हुए कहा कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने को लेकर पीछे क्यों हट रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। जबकि साल 2019 और 20 में सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा में यह बिल पास हो चुका है। जब एक बार नहीं 2 बार आपने पास कर दी है तो फिर इस मामले से पीछे क्यों हट रहे हैं, आज इसी खबर की चीरफाड़ होगी। तो डॉक्टर साहब, नीतीश कुमार फिर से बैकफुट पर गए थे, अब पुरानपुर पर आके खेलने लगे हैं। देखिए, बात यहाँ ये है, 2 बातें मैं पहले बोल देना चाहता हूँ इस खबर को शुरू करने से पहले और चीरफाड़ से। कल हमने पंचनामा में जो बात कही थी वो ये थी कि ओबीसी जो जातिगत राजनीति है इसका ये स्वर्णिम काल चल रहा है जी। चूंकि नीतीश ने इस टॉपिक को छुआ है, इसलिए ये सारी पार्टियों में बिहार के, चाहे आप देख लीजिए राजद हो, चाहे भाजपा हो, सम्राट चौधरी हो या जो राजद की तरफ से नेता हैं वो हो, ये सारे लोग अगर एक्टिवेट हो गए हैं तो इसका कारण क्या है? कारण यही ना कि इस राजनीति में अवसर तलाश किया जा रहा है। नीतीश लौ को साधने चले हैं और एक बड़ा कारण यह है कि देश में जातिगत आधारित जनगणना की मांग की जा रही है। अब बड़ी बात यह है कि भाजपा भी इसकी समर्थक थी। भाजपा ने भी 18-19 जो फेज था उसमें इसको पास कराने के लिए साथ खड़ी हुई थी, सर्वदलीय जो बैठक हुई थी उसमें। अब बड़ा बात यहाँ ये है कि हमारे कल के खबर से 2 चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। एक कि हमारी खबर बहुत प्राथमिकता के साथ एक अन्य मार्ग में देखा जाता है जी। नीतीश जी बहुत चुनिंदा चैनलों में से एक हमारा चैनल देखते हैं जी, क्योंकि रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं आता। जब कल हम दिखाते हैं कि रास्ता ये है और आज नीतीश कुमार उस रास्ते पर चलने लगते हैं जी, तो क्या आज तक मैंने बहुत कुछ आप लोगों को सिखाया है, तो मैं फिर से एक सवाल रिपीट करूंगा, क्या राजनीति में कुछ संभावनाएं होती हैं क्या? कुछ कोइंसिडेंस होता है क्या? जी नहीं, कोइंसिडेंस नहीं होता है, सब कुछ प्लान्ड होता है और सब कुछ एक्शन एंड रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो कल हमने एक्शन किया पंचनामा में, आज रिएक्शन आया जी, और रिएक्शन भी इतना तगड़ा। तेजस्वी यादव, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन था जी जी, बैकफुट पर जरूर तेजस्वी यादव एक काम कर रहे थे, लगी से घास काट रहे थे, लेकिन घास काटा गया।
मंडल आयोग द्वारा जो सिफारिशें लागू की गई थी, सामने रखी गई थी, उनको लागू करने को लेकर इस देश में कई दिनों से जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। हमने बताया भी था, इसलिए मैं डीप में नहीं जाऊंगा कि आखिर क्या क्या सिफारिशें बची हुई हैं, लेकिन उन सिफारिशों को लागू करने को लेकर आज तेजस्वी यादव की पार्टी ने पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन किया। बड़ी बात यह है कि यह आंदोलन तेजस्वी यादव ने कम और लालू यादव ने ज्यादा किया। पर्दे के पीछे वही है। पूरे देश में घूम घूम कर विपक्ष के नेताओं से मिलना, शरद यादव से मिलना और ऐसे मुलायम सिंह, ऐसे नेताओं से जो कि इस मंडल आयोग के प्रणेता कहे जाते हैं जी। और उन नेताओं को देखिए, विडंबना देखिए कि वो नेता मंडल की सिफारिशों को लागू कराने के लिए आंदोलनरत है, और जो व्यक्ति इसके लिए मतलब सीधे सुनिए उनको पौत्र है निखिल मंडल, जो जदयू में है, यानी जदयू कहीं ना कहीं सीधे तौर पर डिपेंडेंट हो जाती है उस राजनीति से, जो बीपी मंडल की राजनीति थी जी। और उस व्यक्ति के पौत्र और उस व्यक्ति के पौत्र की पार्टी की तरफ से इस मामले पर कुछ कहा ही नहीं गया। उल्टा भूमिहारों को साधने के लिए ललन सिंह को बनाया जा रहा है। तो मैंने तो आपको स्पष्ट कह दिया था कि भूमिहारों को साधने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, पार्टी बचाने के लिए मजबूरी में किया जा रहा है। नीतीश के दिल में ओबीसी बैठ गया है, उनको उस वोट बैंक पर पूरा विश्वास है और जानते हैं कि राजद का जो बड़ा समीकरण एमवाई हो या सवर्णों का बड़ा समीकरण हो जो कि अभी फिलहाल भाजपा के साथ है, या ओवैसी का जो कार्ड चल रहा है फिलहाल, मुस्लिम कार्ड जो बिहार के उन इलाकों में, उसको लेकर भी सब का काट वो निकाल कर लेकर आ रहे हैं कि फिर पुरानी गलती नहीं करना जी। चिराग पासवान से या चिराग पासवान जैसा कोई भी आ जाए उससे डैमेज नहीं होना है। उसके लिए लौकू सेक करेंगे, ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग करेंगे, ओबीसी जनगणना को लेकर आवाज उठाएंगे। और चूंकि आप भाजपा के साथ हैं तो बहुत लिमिटेड स्पेस बच जाता है विरोध करने जी। बहुत लिमिटेड चैनल्स बन जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं विरोध करने का। आप किसान आंदोलन पर विरोध करते हैं, भाजपा आपको जवाब दे देती है, किसी जगह को फुल ऑन जवाब मिल गया। आप जब ओबीसी जनगणना की मांग करते हैं तो शर्मा चौधरी आपको हंसी दिखाते हैं जी। तो भाजपा आपको छोड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन इसी में आपको सद के बोलना है। तो जब राजद जैसी पार्टी बीपी मंडल को फिर से हाईजैक करने की तैयारी शुरू कर दी और लालू यादव का जो बड़ा प्लान था ओबीसी को अपने पाले में करने का, ओबीसी ऑब्वियसली उनके पास है। कुशवाहा जाति के विधायक सबसे ज्यादा किसी से जीत के आए, देख लीजिए ना जी, समझ में आ जाएगा। तो नीतीश कुमार को आप जब नई जमीन रजिस्ट्री करानी है तो चाहेंगे कंट्रोवर्सी इसमें ना हो, किसी का दखल अंदाजी ना हो जी। ऐसी स्थिति में जब राजद दखल अंदाजी करती है और तेजस्वी यादव की राजनीतिक लॉन्च कहा जाता है कि पिछड़ों में ही हो जाएगा ये आज का आंदोलन करके, और ये आंदोलन चलेगा अभी जी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार पीछे क्यों रहे? ये लड़ाई तो नीतीश की है ओबीसी, और नीतीश कुमार ने इसीलिए निखिल मंडल के पौत्र को सामने करके जो बयान आपने शुरू में बताया, वो बयान पूरा क्या है मैं पढ़ना चाहूंगा। उस बयान को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्षरशः समझना जरूरी है। निखिल मंडल ने बेहद तल्ख तेवर में भाजपा से सवाल पूछा है कि बीजेपी एक्सप्लेन करे कि जातीय जनगणना के आरक्षण में बैकलॉग और मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशों को कब लागू करने की तैयारी है, और अगर ये तैयारी नहीं है तो भाजपा पीछे क्यों हट रही है। वर्ष 2019 और 20 के सर्वदलीय बैठक में जब भाजपा भी साथ थी तो उन्होंने अलग स्टैंड नहीं लिया था, ये स्टैंड साथ में ले रहे थे। अब अलग स्टैंड क्यों ले रहे हैं? ये तो रहा निखिल मंडल के पौत्र का जदयू की तरफ से बयान जी। निखिल मंडल का बयान था, माफ कीजिए, सॉरी, मैं बीपी मंडल के पौत्र निखिल मंडल का बयान था ये। अब यहाँ ये बात समझ लीजिए कि जब निखिल मंडल ये बात कहते हैं तो ऑब्वियसली नीतीश कुमार की तरफ से बात आई है जी। नीतीश कुमार ने उन्हें उकसाया है, उन्हें बताया है कि आप आगे जाकर डिफेंड कीजिए। और ये जो निखिल मंडल और जो ओबीसी राजनीति है, इसका जो पूरा का पूरा श्रेय लेना चाहते हैं तेजस्वी यादव, उसको डिवाइड कीजिए और हमें भी इसका श्रेय मिलना चाहिए जी। हम भी इसके साथ खड़े हैं। लेकिन इससे क्या होगा? इससे भाजपा और इनके रिश्ते बिगड़ेंगे और राजद कहीं ना कहीं इसमें मजे भी ले रही है। राजद ने सीधे नीतीश कुमार को, मनोज झा जो राजद के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश जी पीछे नहीं हटना है जी, अड़े रहिए, हम आपके साथ हैं इस मुद्दे पर। यानी कहीं ना कहीं भाजपा और नीतीश कुमार के बीच जो रिश्ते पहले से ही खराब चल रहे हैं। सरकार अगर आज गठबंधन में है और सरकार चल रही है तो इसकी सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि दोनों में से किसी के पास दूसरी नाव नहीं है जी। अब एक फिल्म थी लाइफ ऑफ पाई, जिसमें एक युवक नाव से सफर कर रहा होता है समुद्र में और उस नाव पर एक शेर भी होता है जी। अब शेर का चरित्र क्या है कि वो मार के खा जाए, लेकिन शेर जानता था कि ये नाव चलाना केवल यही जानता है, उससे नाव चलेगा नहीं। तो शेर उस नाव पर तब तक बैठा रहा जब तक कि वो नाव चलाता रहा। किनारे के इंतजार में शेर भी रहा और वो नाव चलती रही। यानी बिहार में भाजपा और गठबंधन जदयू का इसी तरह का है, मौका मिले तो एक दूसरे की हत्या कर दें, राजनीतिक हत्या। लेकिन
आज मजबूरी है कि दोनों के पास दूसरी नाव नहीं जी। है। और आज वीपी मंडल जैसा जो घटना होता है जिसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को के हाथ से छीना जा रहा है केक, तो नीतीश बर्दाश्त नहीं ना करेंगे। और यही नीतीश की बेचैनी जो है बाहर निकल जाती है, और यही बेचैनी भाजपा भांप रही है। जी, बड़ा पीस वो भी है केक का। बिल्कुल, सबसे बड़ा पीस है। अगर नीतीश कुमार इस राजनीति को साधने में सफल हो जाते हैं तो इतने भी राजनीतिक रूप से बेवकूफ़ नहीं है उपेंद्र कुशवाहा और बाकी नेता कि वो समझ नहीं पा रहे हो। जब वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में हम भेजेंगे और नीतीश कुमार में पीएम बनने की ताकत है, तो वो पूरे देश भर के ओबीसी की जनसंख्या को देखते हुए हैं। और उन्हें पता है कि ओबीसी ज़्यादा है और हर राज्यों में है। अगर इनको एक नेतृत्वकर्ता मिल जाए, इनको एक चेहरा मिल जाए, इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। जी, तो बिहार में जिस तरीके की राजनीति चल रही है, लगातार नीतीश कुमार बैकफुट पर थे, लेकिन अब नीतीश कुमार ने गियर बदल दिया है और अब आगे से खेल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि इस स्थिति में अगर वो आगे नहीं आएंगे तो जो आगे है उसको बड़ा पीस मिल जाएगा, और नीतीश कुमार को जो पहले से छोटा पीस मिला हुआ है उसी के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। आप देखते रहिए भारत लाइव, जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।